गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एथिक्स इन लेबोरेटरी। एथिक्स का मीन्स होता है आपका नैतिकवादी, नैतिकता या फिर आपका नैतिक होना। देखिए एथिक्स क्या होते हैं, यानी कि रूल और रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है, ठीक है, वो आपका एथिकल होता है। अगर आप रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो वो अनएथिकल हो जाता है। एक्चुअल में अनएथिकल और एथिकल का यहाँ पे यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि आपका कोई भी पेशेंट है, ठीक है, उस पर आपके वर्क जो आपके एग्जामिनेशन है, जो भी आपका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन है या फिर आपका हेमाटोलॉजिकल एग्जामिनेशन है या फिर आपका कोई भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, उसका उसकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे एथिकल और अनएथिकल का यूज़ किया गया है। क्योंकि आपको, अगर आप अपने वर्क के लिए क्या नहीं हो, सीरियस नहीं हो, या फिर आप किसी का स्पेसिमेन लेके उसको अच्छे से एग्जामिन नहीं करते हो, तो वो कहीं ना कहीं अनएथिकल वर्क हो जाएगा उस पेशेंट के लिए। इसलिए आपका यहाँ पे एथिक्स का यूज़ किया गया है। अब देखिए आपने हमारे जो एथिक्स होते हैं लेबोरेटरी के, वो क्या क्या होते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। मेडिकल लेबोरेटरी साइंस इज़ एन अम्ब्रेला फील्ड comprising of a number of a different disciplines. The major disciplines department of medical laboratory sciences are, जो मैंने आपको कल डिपार्टमेंट बताए थे, क्लिनिकल केमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। द मेजर रोल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी इज टू असिस्ट in the diagnosis and treatment of diseases by performing qualitative and quantitative or screening test procedure or examination on material derived from the human body. The laboratory plays a vital role in the overall कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम बाय। देखिए किस तरह से हम आपका स्क्रीनिंग और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं उनको किस तरह करते हैं। कन्फर्मिंग प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ द क्लिनिशियन, ठीक है, जो आपका प्रोविजनल डायग्नोसिस होता है, यानी कि आपका जो भी आपका कोई भी स्पेसिमेन है उसको देख के आपको क्या ये हो रहा है, क्या आपको अंदाज़ा लग रही है। प्रोविजनल यानी कि उसको देख के क्या आपको क्या हो रहा है, फील हो रहा है कि आपके यूरिन के अंदर सपोज यूरिन बहुत येलो इस कलर का दिखाई दे रहा है, तो चांसेस बनते हैं कि उसमें बिलोरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, या फिर उसमें किसी टाइप का बैक्टीरिया हो सकता है जो यूरिनरी ट्रैक को हार्म पहुंचा रहा हो। तो जो प्रोविजनल मतलब जो आपको देख के अपीयर होता है, जो सबसे पहला अपीयर होता है देख के, वो आपको क्या करना है, अपनी रिपोर्ट में क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद रूलिंग आउट डायग्नोसिस, उसके बाद आपको डायग्नोसिस करना है। डिटेक्टिंग डिजीज़, अगर आपको डिजीज़ पता चलती है तो आपने क्या करना है, उसको भी मेंशन करना है। रेगुलेटरी थेरेपी, उसके बाद आपका थेरेपीज़ का जो भी आपका क्या होता है, काम होता है। थेरेपी तो खैर मेनली आपका डॉक्टर देता है, बट आपका है किसके अंदर, आपका मेडिकल के अंदर है सारा। तो रेगुलेटिंग थेरेपीज़, द इन रिसेंट टाइम्स द इंक्रीज डिमांड ऑफ द लेबोरेटरी हैज़ led to the introduction of more specialized and specificated, ये गलत लिख रखा है उन्होंने, ठीक है, प्रोसीजर इंक्लूडिंग ऑटोमेशन एंड कंप्यूटराइजेशन। द मेडिकल लेबोरेटरी साइंस practitioner of today must of necessity to be theoretically sound and practically effective in his chosen discipline, ठीक है। तो आपका जो भी आपका क्या होता है, रिसेंट टाइम में आपकी जो लेबोरेटरीज की है डिमांड्स बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितने आपकी लगातार डिजीजेज जो होती है इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए आपका यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का भी बहुत ज़रूरत हो रही है कि आपका कोई आपका टेक्नीशियन हो जो हेमाटोलॉजी के लिए स्पेशलाइज हो, ठीक है, आपका कोई हिस्टो के लिए स्पेशलाइज हो। तो इसलिए आपका क्या है यहाँ पे, और आपका ऑटोमेशन और कंप्यूटराइजेशन पे भी क्या ये भी क्या है आपके डेवलप हो चुके हैं। तो ये आपका यहाँ पे रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टेक्नीशियन का। अगर वो टेक्नीशियन आपका क्या नहीं करता है, ध्यान से आप अपना काम नहीं करता है, तो यहाँ पे जो एरर्स आने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपका क्या है, एथिक्स का ध्यान रखना पड़ता है कि हम सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आपका, और एक चीज़ और यहाँ पे कि अगर आपको क्या करना है, अपने आप को परफेक्शन में लाना है, तो आपको लगातार क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसकी आपकी थ्योरेटिकली भी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और साथ में आपको प्रैक्टिकली भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए जनरल इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है किसी भी टेक्नोलॉजिस्ट की। प्लेस द वेल बीइंग एंड सर्विस ऑफ द सिक above your own interest.
देखिए आपको क्या करना है, अपने सर्विस के लिए स्ट्रिक्ट होना है, ठीक है। और जो आपका कोई भी बीमार आदमी है, सिक अबव योर ओन इंटरेस्ट, यानी कि जो भी बीमार आदमी है उसको इस तरह आपने ट्रीट करना है जैसे कि वो आपका खुद का आदमी हो, या फिर आपका ओन इंटरेस्ट है, यानी कि खुद का आपका कहीं ना कहीं उसके साथ पर्सनल अटैचमेंट हो। तब जाके आप क्या कर सकते हो, उसके लिए उसका जो टेस्ट है उसको अच्छे से आपको क्या आप उसे अच्छे से ट्रीट करोगे तो तब जाके आपको क्या तो आपको मतलब इस तरह से आपको उसको ट्रीट करना है कि ये जैसे अपना आदमी हो, ठीक है। तब जाके आपके टेस्ट क्या होंगे, जो टेस्ट के आपके एग्जामिनेशन होंगे वो बिल्कुल आप सही से एक्यूरेट कर पाओगे। अनदरवाइज अगर आपने क्या थिंकिंग ये रखी कि छोड़ो जो भी है, ठीक है, हमें क्या है, तो फिर आपका टेस्ट क्या होगा, कन्फर्मली आप कहीं ना कहीं एरर क्रिएट कर दोगे। तो अपनी सर्विस के लिए आपको स्ट्रिक्ट रहना है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, अपने काम में परफेक्शन पा सकते हो। बी लॉयल टू योर मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशन बाय मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड स्ट्राइव टू इम्प्रूव योर प्रोफेशनल नॉलेज। आपको लगातार क्या करना है, अपने प्रोफेशनल नॉलेज को बढ़ाते जाना है और अपनी जो लेबोरेटरी का प्रोफेशन है उसको क्या करना है, लगातार स्टैंडर्ड करते जाना है, स्टैंडर्ड उसका लगातार इंक्रीज करते जाना है। और साथ में आपको लॉयल रहना है। लॉयल यानी कि आपको क्या नहीं है, ईगो नहीं दिखाना है कि हमारे पास हम इस टाइप का वर्क करते हैं तो हम हमारा क्या है, हमारे स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है, हमने कहा हम एक काम नहीं करते, हम वो काम नहीं करते, या फिर आपको क्या नहीं करना, ईगोज नहीं आने देने अपने वर्क के अंदर। अगर आपका ईगो आ गया तो फिर आपका क्या हो जाएगा, अनएथिकल वर्क होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप क्या हो सकता है, आपका जो रेट है किसी भी ये टेस्ट का उससे आप ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है, तो ये अनएथिकल वर्क हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्या करनी है, ध्यान देनी है। वर्क साइंटिफिकली विद एंड विद कंप्लीट हॉनेस्टी। आपको अपने काम क्या करना है, साइंटिफिकली करना है, और आपका जो काम है आपको ऑनेस्टली कंप्लीट करना है। आपको ये नहीं करना है कि चलो आज मैंने क्या कर दिया, सपोज आप हिस्टोपैथोलॉजी को टेस्ट कर रहे हो तो आपने क्या कर दिया, आपको स्पेसिमेन को क्या कर दिया, वैक्स के अंदर डाल दिया और वहीं छोड़ के चले गए आप। इस वजह इससे क्या हो जाएगा, आपका जो वर्क होगा उसमें एरर्स आ जाएंगे और आपका जो पेशेंट है उसकी लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। पेशेंट को क्या हो सकता है, हार्मफुल इफेक्ट मिल सकते हैं। डू नॉट मिस यूज़ योर प्रोफेशनल स्किल एंड नॉलेज फॉर पर्सनल गेन। पर्सनल गेन के लिए आपको क्या नहीं करना है, अपने नॉलेज का मिस यूज़ नहीं करना है। ये नहीं कि किसी का ब्लड टेस्ट कर लिया और उससे बेचारे से 50-60 हज़ार रुपये ले लिया आपने एक छोटे से ब्लड टेस्ट की, ठीक है। तो आपको अपने प्रोफेशनल स्किल की क्या नहीं करनी है, मिस यूज़ नहीं करना है आपने प्रोफेशनल नॉलेज का। नेवर टेक एनीथिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क दैट डज नॉट बिलोंग टू यू। आपने क्या नहीं करना है, अपने वर्क प्लेस से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ले जानी है जो आपसे आपका नॉर्मल लाइफ से बिलोंग ना करती हो, ठीक है। आपने ये नहीं कि एसिड को जेब में रखा और चले गए वहाँ। अब देखिए आपका 6 पॉइंट, डू नॉट डिस्क्लोज टू अ पेशेंट और एनी अनऑथराइज्ड पर्सन द रिजल्ट ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन। आपको क्या नहीं करना है, जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन होता है, एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, या फिर आपको किसी को बताना नहीं है उसको, किसी भी अनऑथराइज पर्सन या फिर पेशेंट को भी नहीं बताते हैं मोस्टली, क्योंकि पेशेंट भी क्या हो जाता है, डर जाता है, स्ट्रेस होने के चांसेस, एनजाइटी बन जाती है पेशेंट को, इसलिए नहीं बताते हैं उसको रिजल्ट। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी रिपोर्ट के अंदर वो मेंशन करना है और डॉक्टर को दे देना है। उसके बाद ट्रीट विद एटमोस्ट कॉन्फिडेंटली एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट यू मे लर्न अबाउट अ पेशेंट। आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंटली अपना ट्रीट करना है जो भी आप क्या करो एग्जामिनेशन कर रहे हो, और उसके बाद आपको रिपोर्ट बना के दे देनी है। बस आपका इतने वर्क होते हैं। रिस्पेक्ट एंड वर्क इन हारमोनी विद अदर मेंबर्स ऑफ योर हॉस्पिटल स्टाफ एंड हेल्थ टीम सेंटर। आप सभी के साथ क्या करना है, आपने हारमोनियस फील करवाना है सभी को, किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है फिर एक्सेट्रा। ये बेसिक रूल्स हैं आपके एथिकल होने के। बी एट ऑल टाइम्स courteous, patient and considerate to the sick and their relations। आपको क्या करना है, courteous यानी कि आपको विनम्र रहना है, ठीक है। किसी भी आपका जो भी पेशेंट है उसके साथ विनम्र रहना है, और जो उसके साथ भी रहते हैं, जो उसके पेशेंट के रिलेशनशिप वाले, उनके साथ भी आपको लॉयल रहना है या कोर्टियस रहना है। उसके बाद प्रमोट हेल्थ केयर एंड द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। आपको क्या करना है, प्रमोट करना है हेल्थ केयर को, ठीक है, ताकि लोग क्या करें, एग्जामिनेशन करवाएं और अपनी डिजीज़ का एक सही उपचार ढूंढ पाए। फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर एंड नो हाउ टू अप्लाई फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के बारे में आपको पता होना चाहिए और सेफ्टी मेजर्स आपको अप्लाई करने हैं, अनदरवाइज आपको हार्म होने के चांसेस है। और आपको हार्म होने के बाद
हार्म होने से क्या है, पेशेंट को भी कहीं ना कहीं हार्म होता है, क्योंकि आप उसका क्या नहीं कर पाओगे, एग्जामिनेशन नहीं कर पाओगे, तो उसको भी क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल ड्यूरिंग लेबोरेटरी वर्किंग आवर्स और व्हेन इमरजेंसी स्टैंड बाय। ठीक है, आपको क्या नहीं करना है, अल्कोहलिक नहीं होना है जिस टाइम आप काम कर रहे हो। यूज़ इक्विपमेंट एंड लेबोरेटरी वेयर करेक्टली एंड विथ केयर। आपको क्या करना है, जो भी इक्विपमेंट्स आपको यूज़ करते हो उनको करेक्टली यूज़ करना है, और साथ में उसकी उनकी केयर भी करनी है और ख़ुद की केयर भी करनी है। डू नॉट वेस्ट रिएजेंट्स टू अदर लेबोरेटरी सप्लाईज। आपको क्या करना है, आपके जो रिएजेंट्स है उसको ये नहीं करना है, एक्सपोज नहीं करना है, ख़राब नहीं करना है, जितना आपका यूज़ में आता है बस उतना ही आपने यूज़ करना है। फुलफिल रेलिबलाई एंड कम्प्लीटली द टर्म एंड कंडीशन ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट का टर्म एंड कंडीशन है उसको क्या करना है, आपको फुलफिल करना है। लास्ट में देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कैन बी अ पेशेंट टुमारो, ट्रीट अदर्स एज यू वुड वॉन्ट देम टू ट्रीट यू। हाँ, कल के दिन आप भी क्या हो सकते हो, बीमार हो सकते हो, आप भी एक पेशेंट हो सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपका वर्क है उसको अच्छे से करना है, और आपको किसी भी पेशेंट को इस तरह ट्रीट करना है जैसा कि वो आप इस तरह से फील करोगे कि हम अपना टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो ये आपका जो भी स्पेसिमेन है वो आपका खुद का है, और उसे क्या कर रहे हो, अच्छे से एग्जामिन कर रहे हो, तभी जाके आप क्या हो, तभी जाके आप एक एथिकल सोच लेके एग्जामिनेशन कर सकते हो। तो ये थोड़ा एथिकल एंड एथिकल के बारे में था। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया आपको समझाने की एथिकल वर्क क्या होते हैं, अनएथिकल क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको अपने वर्क में परफेक्शन लेनी है या फिर अपने वर्क में आपको स्टैंडर्ड क्रिएट करना है, तो आपको एथिकल होना जरूरी है। तो ये था आपका ये चैप्टर, इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये सारे आपके अभी बेसिक्स चल रहे हैं अभी आपका, ये तो सभी लेबोरेटरीज़ के लिए है आपका, ये स्पेशली आपका बायोकेमिस्ट्री के लिए नहीं है। बायोकेमिस्ट्री का भी कोई ज़्यादा बेसिक नहीं आया है। आगे से आपका जो मेन जो आपका बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है वो आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल, किसी भी चीज़ की क्वालिटी कंट्रोल करना, और मतलब जैसे आपका कोई भी एग्जामिनेशन है उसका क्वालिटी कंट्रोल कितना है। ठीक है, या फिर आपका यूरिन है, सपोज हमने यूरिन का एग्जामिनेशन करना है, तो यूरिन की क्वालिटी कितनी है। ठीक है, यूरिक एसिड किस लेवल पे आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बायोकेमिस्ट्री के अंदर देखी जाती है कि जो भी आपकी सब्सटेंसेज है वो किसी में ज़्यादा अमाउंट में तो नहीं है, फिर कम अमाउंट में तो नहीं है, तो ये क्वालिटी कंट्रोल होता है। क्वालिटी क्या है किसी भी चीज़ की, तो वो आता है आपका बायोकेमिस्ट्री में मेन, वो हम आगे पढ़ेंगे। आपका फिलहाल आप एथिक्स इन लेबोरेटरी, ये इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं है, बस आपको समझने लायक चीज़ें। थैंक यू सो मच।